अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन हाजिर हो और कहे भाई 3 विशेस बताओ, क्या मांगेंगे? अगर आप ये इंटरव्यू से पहले सवाल पूछते तो मैं सोच भी लेता लेकिन अगर शॉर्ट नोटिस पे कहूँ, अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को कामयाब करे। अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को कामयाब करने में तालीम की तरफ अगर रूप फूंक दें, तालीम के बगैर हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है जैसे हमने और मुल्कों को देखा है। और क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एजुकेशन के साथ रहा है, मैं समझता हूँ और कोई तरीका नहीं है मुल्क को आगे बढ़ाने का। 1 घंटे का इंटरव्यू देख के बंदे पे ट्रस्ट आ जाता है, 1 घंटे से मीटिंग के बाद थोड़ा-सा ट्रस्ट की फैक्टर बढ़ना शुरू होता है, मल्टीपल टाइम्स मिलने से फैक्टर बढ़ता है। बगैर ट्रस्ट के तो कोई बिज़नेस नहीं होता। तो जैसे रिश्ता करना होता है तो हम कहते हैं ना पहले मंगनी करो, फिर 10 दफ़ा मिलो, फिर उसके बाद फिर निकाह करना। सिमिलरली बिज़नेस में भी लोग ट्रस्ट यहाँ पर तो आप क्रेडिट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे तो कोई क्रेडिट चेक होता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर बरकत का कि आज एक और अमेजिंग इंटेलेक्ट से मुलाकात कराई है। डॉक्टर साहब जो हैं वो वीसी थे, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के और आईबीए के एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जो कराची में बिज़नेस इंस्टीट्यूट है और अब यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान बिज़नेस फ़ोरम बनाया है ह्यूस्टन के अंदर। और उसके अंदर जब भी किसी काम में मज़ा ना हो तो उसको करने में मज़ा नहीं आता है तो आदमी करता नहीं है। तो हिज टैगलाइन व्हिच ही वाज़ सेइंग जस्ट फ्रेंडली कि हम चाह रहे हैं कि इसमें लोग एन्जॉय करें हम एक दूसरे को साथ और बिज़नेस भी करें। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई बट आई वुड लव टू लर्न कि एक तो मुझे आपका एक्सेंट बहुत प्यारा लगता है कि आपने बिल्कुल लगता है कि मैं आई एम सिटिंग विद समबडी हू वाज़ बोर्न एंड रेज़्ड हियर। I enjoy accents. People enjoy poetry. I enjoy accents. जी, It's यस, like आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माय लाइफ हियर। okay. So let's start from where did it start from और कहाँ से अमेरिका आए और uh, early 20 years का थोड़ा सा बताएं. I was born in Rawalpindi. Okay. My father was in the army. I studied in Rawalpindi at Sir Syed School and later at Gordon College. And then my last 4 years of education was at Government College, Lahore. After which I joined an organization called PIDE, which is an acronym for Pakistan Institute of Development Economics. और वहाँ से, Islamabad. जी, इस्लामाबाद में, वहाँ से 2 साल बाद मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी मास्टर्स करने के लिए आया। वहाँ से मैंने Masters in मास्टर इन इकोनॉमिक्स एंड I think that might have been one of the most illustrious classes of Pakistanis in the US because there were three future cabinet members in that class. There was Dr. Ishrat Hussain, there was Dr. Hafiz Sheikh, and there was Dr. Waqar Masood, who was the longest serving finance secretary in Pakistan and maybe the later. fourth one also. Uh, I think my time has come and gone. Uh, अभी तो प्रेसिडेंट ने सबूत दिया है कि 80 में तो पार्टी शुरू होती the है. president is younger than I am. नहीं नहीं यहाँ का प्रेसिडेंट. अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट, इनके जीन्स डिफरेंट होते हैं। जबरदस्त. तो सो आफ्टर कंप्लीटिंग आपका जो आपने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स जी, में फिर क्या किया? फिर मैंने पीएचडी किया इलिनॉय से and I took up my first position at the University of Wisconsin Stout, one of the campuses of the University of Wisconsin, where, by the way, um, there were only 3 or 4 Pakistanis in that town, and one of them rose to great heights in Pakistan also, Sultan Alana, who became chairman of the board of governors of Habib University and very recently got the Nishan-e-Khidmat. But after the University of Wisconsin, I moved to the University of Hartford in Connecticut. From there, I was at the University of West Florida. पढ़ाते रहे जी, मैं पढ़ाता रहा. And इकोनॉमिक्स. economics, that was my expertise. Or while at Florida, I got an opportunity to apply for the position of director of IBA, a position in which I served in the early 2000s, came back to the US, moved to the University of St. Thomas, where I was dean of the School of Business वो कहाँ है? here in Houston. ओके. और फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी आई तो मैं 4 साल के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एज वाइस चांसलर मैंने सर्व किया. आई एम बैक enjoying life as basically a retired person. कमिंग बैक टू पीएचडी. जी, किस आपकी डिसर्टेशन क्या थी, क्या चीज़ पे आपने रिसर्च करी?
I am a labor economist and I looked at the economic effects of unions. So not of much interest to Pakistanis, but something which I did here. अगर अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन हाजिर हो और जी। कहे भाई 3 विशेस बताओ, क्या मांगेंगे? अगर आप ये इंटरव्यू से पहले सवाल पूछते तो मैं सोच भी लेता लेकिन अगर शॉर्ट नोटिस पे कहूँ, अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को कामयाब करे। अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को कामयाब करने में तालीम की तरफ अगर रूप फूंक दें, तालीम के बगैर हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है जैसे हमने और मुल्कों को देखा है। और क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एजुकेशन के साथ रहा है, मैं समझता हूँ और कोई तरीका नहीं है मुल्क को आगे बढ़ाने का। और मेरे 3 विशेस में आखिरी दोनों विशेस ये होंगे कि हमारे एजुकेशन का फोरफ्रंट आगे बढ़े, वहाँ पे हम कुछ करें इंशाल्लाह। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर जी, दौरा नज़र आता जी, जी, है, जी, जनरेटिव एआई जी हाँ, हमको सारी किताबें खोल के हाथ में सेकंडों में देती है। जी। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मैं समझता हूँ ये रेवोल्यूशनाइज ऑलरेडी कर चुकी है और मज़ीद करेगी। आई थिंक इस पे तो बहुत आर्टिकल्स छपे हैं, इस पे तो बहुत कुछ सुनने में आता है। आई थिंक हम बिल्कुल ही दूसरी दुनिया देखने वाले हैं, जिसमें ह्यूमन लेबर की ज़रूरत शायद काफ़ी कम हो जाए। हर काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद कर सके। मैं समझता हूँ मेरी मेरा अपना प्रोफेशन जो है, प्रोफेसर्स आई थिंक आर एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो तो अब से 20 साल पहले मैं देखता था कि Harvard was offering courses online completely free of cost. And I saw the best professors in the world. उनसे आप जब मुफ्त में उनको सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, तो फिर हमारे जैसे लोगों की क्या ज़रूरत है? And AI is taking that much further कि मैं महसूस करता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ हर तरह से मैं कहूँगा ये बहुत पॉजिटिव है। नहीं। अगर जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि कुछ नॉर्म्स हैं, बिजली नॉर्म है, घर सबको देने के लिए मॉर्गेज सर्विसेज अवेलेबल हैं, गाड़ियाँ नॉर्म हैं। अगर आप अमेरिका की मेजॉरिटी कंट्री में अगर गाड़ी ना हो तो बंदा अपाहज होता है। जी, सो मैं ये समझता हूँ कि एक एहसास प्रोग्राम है पाकिस्तान का जी, जो जी, कि सेकंड लार्जेस्ट बजट के ऊपर नंबर लेकर आता है, विच इज $6.6 बिलियन अ जी, ईयर। जी, अगर हम उसको लैपटॉप्स किस्तों पे देने में, अब एज एन इकोनॉमिस्ट आई एम आस्किंग जी, यू, जी, जी, अगर उनको लैपटॉप किस्तों पे देने पे, मोबाइल किस्तों पे देने पे इस्तेमाल कर लें उस बजट को, जिससे लोग लेवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका में एवरी फिफ्थ पर्सन इज ओवर 65, जी, whereas पाकिस्तान में every third person is under 30, I जी, think, or जी, maybe every second person is under 30. जी, जी, So 60% plus is under 30. So sorry, yeah. So and every second is under 30. जी, So in that space, अगर हम इनको ये जो मोबाइल है, जो कि लैपटॉप है, जो कि पहिए लगा देता है, जो कि उड़ा देता है एक इंसान को, आज के दौर में आप मोबाइल के बगैर सोच भी नहीं सकते कुछ जी, करने का, जी हाँ, जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ 30% के पास स्मार्टफोन है जी, और इंटरनेट बहुत सस्ता है। जी। आप क्या समझते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बाय हैविंग दीज डिवाइसेस क्या आ सकता है? देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका इनॉर्मस है। इट इज ऑलमोस्ट बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। ये एक सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और दुनिया बदल गई, ये उससे भी बढ़ के एक रेवोल्यूशन है जिसमें प्रॉपर्ली हार्नेस इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा बढ़ेगी, ऑलरेडी बढ़ रही है। इसके प्रॉपर इस्तेमाल से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो बहुत ही फ़ायदा होगा और बाकी मुल्कों में ऑलरेडी इसका हो रहा है। तो आई थिंक it is difficult to even begin to think about the potential which this new technology has. So my request would be as a academic, एक अगर आप पेपर लिखें जी, with help of AI or I can जी, do जी, whatever I can to do जी, कि ये हम प्रेजेंट करें कि एहसास प्रोग्राम में ये लोग पैसे देते हैं कैश, उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम, अखुवत प्रोग्राम, जिन सब का गोल, वर्ल्ड बैंक सबका गोल है पॉवर्टी इरेडिकेशन। जी, 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 जबकि हम अभी तक $1000 साल के पर कैपिटा पे बैठे हुए हैं, अमेरिका 45,000 बैठा हुआ है, लक्समबर्ग 1,13,000 साल में बैठा हुआ है और हम 113 गुना पीछे एक छोटे से लक्समबर्ग से हैं। जी, जी, बट हम इंटरनेट पे माइग्रेट अगर कर जाएं तो वो जी, हम बराबर आना शुरू हो जाते हैं।
एआई के ज़रिए हासिल हो जाती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईक्यू हमारी बढ़ा देती है जी जी और हमारे पास एनर्जी तो है यूथ की, जी तो उससे हम क्या इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। मैं क्योंकि जाहिल आदमी हूँ तो मेरी बात अलग है और आप एकेडमिक हैं तो उसकी वैल्यू फ़र्क है। इफ़ यू कैन राइट अ पेपर एंड प्रेजेंट टू देम, maybe we can case. So I started a not for profit in इफ आई Pakistan. कैन इंटरप्ट फॉर मैं पहले ये कि काश के आपके जैसे जाहिल और होते हैं हमारे पाकिस्तान में तो हम बहुत बहुत सारे फायदे में हैं, रहते हैं वी सामने नहीं आते, शर्माते रहते हैं कैमरों पे आने से। दूसरा आप एआई पर ऐसे या मजमून लिखने के जो कह रहे हैं एआई कैन राइट दैट आर्टिकल बेटर देन यू एंड आई कैन डेफिनेटली यस। बट तो उसमें आपका नाम चाहिए ना, अनफॉर्चुनेटली। हाँ। जैसे गाड़ी that हमसे would अच्छी चला के आपको मैं that कंधे पे would be बिठा के नहीं ले जा सकता, that गाड़ी would ले be जा सकती है। plagiarism. हाँ। हमें plagiarism के charges पे fall कर लिया जाएगा. But AI तो is just phenomenal. It can do what you and I cannot. But we can take help from it. अभी प्लेजरिज्म है, जी। थोड़े दिन के बाद रूल चेंज हो जाएगा जी कि we're not going to pledge, we're not going to steal anything, but जी we're going to take help from it. Just like जी गाड़ी से लेते हैं, जहाज से हेल्प लेते हैं, जी मोबाइल से हेल्प लेते हैं। जी आ, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसका नाम रखा है वन लैपटॉप पर पाकिस्तानी। जी न्यू फाउंडेशन आई क्रिएटेड जी कि हम किस्तों पर पाकिस्तान में 1000 रुपए लेके बच्चों को क्रोम बुक्स दे सकें, जी जाके वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें, वो अपने आप को एआई का इस्तेमाल कर सकें। एंड द सेम थिंग वी वांट टू डू विद सेल फोन। सो जी आई वुड लव योर feedback on it whenever you think it's something। उससे मेरे ख्याल में तो इमेंस 10 to 50 फोल्ड इनकम बढ़ जाती है साल डेढ़ साल में। जी जी But again, I have to prove it for that. But I'm still doing it. देखिए you are preaching to the choir which is to say आप वही बातें कर रहे हैं जिसमें मैं already firmly believe करता हूँ इसमें कोई शक नहीं है internet coverage access to cell phones is obviously going to increase the ability to disseminate knowledge or I think it is obviously a step in the right direction. जबरदस्त। अच्छा, आपने एक इदारा नया बनाया है यहाँ पर, उसका नाम है पाकिस्तान बिजनेस फोरम। उसको के बारे में बताइए कि पाकिस्तानीज लिविंग इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज लिविंग इन अमेरिका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज थ्री फोल्ड इस इदारे में हम कुछ पाकिस्तान की चैरिटीज़ के लिए फंड रेजिंग करते हैं हमने सैलानी ट्रस्ट को भी बुलाया है हमने साफ पानी को 3 दफ़ा बुलाया है उनके लिए फंड्स रेज किए हैं जो पाकिस्तान ही जाते हैं तो वी आर फोकस्ड ऑन पाकिस्तान completely so that is one part of what we do. Secondly, we do workshops from time to time which are of interest to our members. Wealth management companies को भी हमने बुलाया है Medicare यहाँ पे is a form of healthcare for senior citizens उसके भी हमने lectures कराए हैं and importantly हम from time to time पाकिस्तान से well known speakers को यहाँ लाते हैं हम डॉक्टर परवेज हुड भाई को 2 दफ़ा बुला चुके हैं और वो अगले महीने तीसरी मरतबा आएंगे डॉक्टर इशरत हुसैन जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे उनको हम बुला चुके हैं जस्टिस आसिफ खोसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको हम बुला चुके हैं शाहिद जावेद बरकी साहब जो कुछ अर्सा फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और वर्ल्ड बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे उनको भी हम बुला चुके हैं तो हमारा इरादा है इंशाल्लाह इन जून जावेद जब्बार साहब has agreed to visit us वो इंशाल्लाह आएंगे and we find that the audience has a great deal of interest in listening to these speakers in asking them questions informally lecture के बाद भी उनके साथ बातचीत चलती है तो ये opportunity limited है हमारे speakers न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया ज़्यादा आते हैं ह्यूस्टन ज़रा कम आते हैं तो we do attempt to bring them here so a lot of it is social but it also is a bit of an educational process for our people. उसमें बिजनेस का बी कहाँ आ रहा है? मैं सोशल ज़्यादा नजर आ देखिए रहा है। आपने मैंने जो बात की शाहिद जावेद बरकी इज एन इकोनॉमिस्ट वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक में डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख who will be visiting us was finance minister Dr. Ishrat Hussain was governor of the state bank so for the most part उनकी इकोनॉमिक्स के साथ खासा गहरा ताल्लुक है but not necessarily. Javed Jabbar Saab is not an economist, but he's a very well-read, very articulate individual, and we look forward to his presence here. And I think it will be delightful for a Houston audience to listen to him. मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, आपके जी। फोरम पे जब आप मीटअप करें, एक डॉक्यूमेंट्री अमेरिका की, उसका इट्स कॉल्ड द मैन हु बिल्ट अमेरिका। इट्स 4 hour
4-part documentary about the people who actually built America 100 years ago. हम समझते हैं कि अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो उसके एंटरप्रेन्योर्स थे, उसमें एडिसन है, उसमें टेस्ला का जिक्र है, उसमें रॉकफेलर है, उसमें कार्नेगी है, किस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रियल एज लेकर आए यहाँ पे। तो आई विल रिक्वेस्ट कि वो दिखाएं। और इंशाल्लाह। सेकंड, यहाँ पे 7,500 चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमेरिका में, 7,500 chambers of commerce from in different cities. In पाकिस्तान में 237 different chambers of commerce हैं, 50 cities की हैं, और उसके अलावा फिर associations हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उन सबको यहाँ पे उनके सदरों को बुलाएं, इनके सदरों को बुलाएं, क्योंकि बिजनेस के बगैर पैसा नहीं आएगा। अगर हम सुनते रहेंगे बहुत अच्छी बात है, बट there needs to be money involved। एक और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि since you are an economist, you can, there's a concept called a startup factory। एक कंपनी है जर्मनी की, it's called the Rocket Internet। Have you heard of it? I have not. So Rocket Internet's job was कि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जो भी स्टार्टअप अच्छा देखते थे, उसको थर्ड वर्ल्ड में ले जाके एक अच्छा सा बंदा रख के उसको स्टार्ट करवाते थे, फंड दूसरी जगह से लेते थे और उसको बड़ा करते थे। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज दराज इन पाकिस्तान, जो उन्होंने बनाया, तकरीबन $100 मिलियन लगा के 1 बिलियन का बेच दिया Alibaba को। So Daraz has not been now owned by them। Then there is another phenomenon in Pakistan called the Food Panda, वो भी उन्होंने शुरू करवाया, उसका exit लिया। So that is another phenomenon। So that, I think, if you can partner with the world's best startup school, which is called the Y Combinator। Second is called Antler। Antler is a Norwegian startup school with $120 billion fund, a friend of mine। You can start a chapter in Houston and start a chapter in कायद आज़मी यूनिवर्सिटी इन कराची। हमारे पास जो, मैं जब इन लोगों से जाके मिलता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि इनके लोग कहते हैं हमने तो पाकिस्तान का नाम ही 20 साल बाद सुना है तुमसे, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है पाकिस्तान का नाम लेते हुए। यू कैन एक्ट एज द ब्रिज मेकर बिकॉज यू नो ऑल दोज राइट पीपल, जो कि आई मीन having a partner in like Antler or Y Combinator inside कायद आज़मी यूनिवर्सिटी would not be a problem for you, neither in IBA would be a problem for you। You can act as that ब्रिज मेकर। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, बल्कि यूएस के अंदर जो भी मलाई थी दूध की, वो सारी यहाँ आ गई, वहाँ पीछे दूध रह गया। तो जो पैसा है और इंटेलेक्ट है, दोनों अमेरिका में ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर इंटेलेक्ट और पैसा है भी तो सामने नहीं आता, बहुत डरता है कि वो अगवा हो जाएगा, वो गुम हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, कोई और डाला आ जाएगा, बहुत सारे उनके दिमाग में सर्कल्स में चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे उनको वो वाला फियर उस तरह का नहीं होता है। तो यहाँ से आप उन दोनों को इस्तेमाल करके इंटरनेट को यूज़ करते हुए वो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान बिजनेस फोरम पाकिस्तान है, उसके साथ पार्टनर करके बिजनेस को आके लेके जा सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द रिक्वेस्ट व्हिच आई वांटेड टू मेक विद यू। अनदर ऑफर आई कैन ऑफर इज के आई हैव 300 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल। In my school, every student has to do a podcast every single day। अच्छा। Which means that तकरीबन 6,000 पॉडकास्ट हमारा स्कूल एक साल में करता है। विच मीन्स के आप जो यहाँ के आपके मेम्बरान हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के, जो यहाँ के रिस्पेक्टेबल लोग हैं, बरकत साहब हैं, बाबर साहब हैं, उन तक ब्रिज का काम करके हमारा स्कूल आपके लोगों के लिए पाकिस्तान बिजनेस फोरम की तरफ से पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर सकता है। यू कैन वॉच इट, यू कैन वेट इट, दे कैन एडिट इट, नो चार्ज टू यू। एंड उनको अगेन जब किसी कोई जानता होगा कि आप ये कौन है, क्या कर सकते हैं, तभी तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा ना। और सेकंड इसकी ट्रस्ट मिसिंग है। तो 1 घंटे का इंटरव्यू देख के बंदे पे ट्रस्ट आ जाता है, 1 घंटे से मीटिंग के बाद थोड़ा सा ट्रस्ट की फैक्टर बढ़ना शुरू होता है, मल्टीपल टाइम्स मिलने से फैक्टर बढ़ता है। तो बगैर ट्रस्ट के तो कोई बिजनेस नहीं होता। तो जैसे रिश्ता करना होता है तो हम कहते हैं ना, पहले मंगनी करो, फिर 10 दफ़ा मिलो, फिर उसके बाद फिर निकाह करना। सिमिलरली बिजनेस में भी लोग ट्रस्ट, यहाँ पर तो आप क्रेडिट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे तो कोई क्रेडिट चेक होता नहीं है। सो ट्रस्ट की वजह से आई थिंक के मिसिंग है वो कंपोनेंट जिसकी वजह से लोग बिजनेस कम करते हैं। सिमिलरली अमेरिका में हम यहाँ जाते हैं, लोज आता है, होम डिपो आता है और स्टारबक्स आता है, बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इकोनॉमी है, वो हम मिसिंग है। अगेन यू विद ऑल योर नेटवर्क कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दीज कंपनीज, जो कि वहाँ पर ये इस कंपनीज को ले जाए। यहाँ वाला तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट तो कहती है पाकिस्तान जाए नहीं, खतरनाक है भाई, हमारा पूरा खानदान वहीं रहता है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। परवेज भट्ट भाई वहीं रहते हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, हालांकि इतने कॉन्ट्रोवर्शियल है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सो इट्स अ फियर व्हिच वी हैव टू फियर इटसेल्फ।
If you can act as that bridge, that would be phenomenal, and anything I can do in that part would be great. Inshallah, I will certainly take up on that offer. आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह. ज़रूर. Anything you would like to ask? Not really. Agar, I thought you would get to the question of what does Pakistan need, and that's the only question that I'd thought about before I started speaking with you. मैं आप पूछ लेता हूँ, पाकिस्तान को क्या चाहिए? जी. आपके अलावा? इशरत भाई, डॉक्टर इशरत हुसैन ने जो किताब लिखी थी Governing the Ungovernable, that describes it very well. Not just the country, even the institutions. I served at Quaid-e-Azam University. It is very, very difficult to get things done because of the pushes and pulls and pressures from different sides which do not let you do what needs to be done. And if we can find a solution to that, the bureaucracy which will not cooperate with you, selfish elements which try to get what they want done, it's a mess. It's very difficult. I will refer Dr. Ishat Hussain and you to watch that movie, Men Who Built America. To understand कि 100 साल पहले यहाँ भी वही सारे मसाइल थे जो हमारे पास अब पहुँचे हैं. जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे, हमारा मुल्क, आप अगर हम ये समझेंगे कि अमेरिका है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है. पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं ना, वो पाकिस्तान से अमेरिकन क्वालिटी एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं. दुबई में रहते हैं, वो दुबई की क्वालिटी एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं. ये भूल जाते हैं कि वहाँ का पर कैपिटा क्या है, वहाँ के लोग किस तरह खाते हैं, कौन सी बसों में रहते हैं, कितने घंटे बिजली में नहीं बैठते, कितने घंटे, उनके क्या मसाइल हैं. उसकी वजह से आई थिंक कि हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. वहाँ वाला आपकी बात नहीं समझ पाता, आप उनकी बात नहीं समझ पाते, और एक बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहता है. दैट्स व्हाई आई कीप आस्किंग पीपल, come online, start talking, get comments from them, have a conversation with them, and that will change, not change but evolve. I think जो educate जिसको हमने करना है, जिस आवाम को, जिसको आप उठा के ऊपर लाना चाहते हैं, they need to be understand आपकी ज़बान और आपकी चीज़ें, कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. वो अक्सर बातें करने के बाद आखिर में कहते हैं बहुत अच्छा लेक्चर था, समझ कुछ नहीं आया, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, बिकॉज वो उनके ऊपर से भी गुजर जाती है. दैट्स my understanding. तो so what does Pakistan need? आप देखिए, without getting into specifics, स्पेसिफिक बताए ना, 3 चीजें मैंने आपसे जिन तक के पूछ लिया कि जिन से क्या कराना है, लेकिन यू हैव टू टेल, ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, सी अच्छा हो जाएगा. देखिए, जैसे अगर चाय में दूध डालोगे, जी, चाय में दूध नहीं डालोगे, हाँ चाय में दूध डालोगे तो दूध वाली चाय बन जाएगी. अगर मैं 2 चीजें कहूं, observance of the rule of law, observance of merit, ये 2 चीजें भी अगर हो जाए, we don't have to go far to see in our neighboring countries, not only India, जिसकी तो खैर बहुत बात हुई है, और उससे तो हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, but even बांग्लादेश कहाँ पहुंच चुकी है. What is the difference? We are made of the same stock. These are General Pervez Musharraf's words. We are made of the same stock. How come they have drawn so far ahead of us? And I think, again, it comes to governance. It's not following the rule of law, and it's not observing merit. इन 2 चीज़ों को भी अगर हम फॉलो करना शुरू कर दें, हमारी बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो हल हो सकती हैं. आप समझते हैं 1860 के और 1970 के कानून आज अप्लाई हो सकते हैं हमारे मुल्क में, जिस मुल्क में फैक्स मशीन आज भी इलीगल हो और पूरे मुल्क इलीगली फैक्स मशीन चला रहा हो, पूरा मुल्क व्हाट्सएप चल रहा हो और व्हाट्सएप बाय लॉ इलीगल हो, तो उस मुल्क में लॉ कैसे फॉलो कराएं? आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट लॉ पर्सनली. देखिए, मैं पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को ही देखता हूँ कि इन सम एरियाज, एजुकेशन में, अगर आप लम्स को देखें, अगर आप आगा खान को देखें, अभी एक नई यूनिवर्सिटी कराची में जो हबीब यूनिवर्सिटी आई है, they do so much better than our public sector universities. Why? It's not that we lack the ability to do these things. There are obviously constraints and forces and pressures which don't allow us to do it. दोनों की फंडिंग सेम. देखिए, this is part of the problem with public sector universities. Why are we making more universities when existing universities cannot be properly funded? मैं अभी 2 महीने पहले कराची यूनिवर्सिटी में मेरे सक्सेसर से मिला था, जो वहाँ वाइस चांसलर है. उन्होंने बताया कि इस साल उन्होंने तनख्वाहें देने के लिए कर्ज लिया है. Pakistan's leading university must seek loans to pay salaries. Then why are we hearing about all of these other new universities being set up?
This is just common sense. You ठीक don't कौन have to. करेगा? जी, ठीक कौन करेगा? it obviously starts from the top, but top may be problems there. I do understand that the Prime Minister uh, rules over a weak coalition. He is not independent to take any step he wants because he has to please all of his coalition partners also. क्या यूनिवर्सिटी खुद के पास इतना इंटेलेक्ट नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ले? उनके पास जब फंड्स ही नहीं है वो क्या कर सकते हैं? मैं जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था, उनके जो मेन ऑडिटोरियम थी, उसकी छत लीक कर रही थी। 4 साल में we could not get the funding to just fix the leaks in the roof of the auditorium. But they have enough brain power to जी, generate funds on their own. it is almost impossible. It is almost impossible. It's not that I did It's like not going to try. Mars. जी, It's like going to Mars, which is also I impossible. would say so. I mean, if we had a broader discussion on this, I could pinpoint specific areas which makes this very difficult to do. But I faced my problems at the university. There was opposition when I refused to promote 3 faculty members who did not meet the criteria. 2 of them were presidents of the faculty union, and they started a movement against me. Now, I needed at that time support from the bureaucracy, from the government. That support was not forthcoming. How do you do the right things? You know, the right things are often not popular things. You may do things which are right, but they're not popular. And if they are opposed, you need support from the broader community, from those that you report to be able to do something about it. And I think this is not restricted just to a university. This is all across the country. In fact, your uncle, who you know is a good friend of mine, he used those words with me. He said, the problems you faced at the university are problems faced by every single public sector institution in Pakistan. Dr. Sahab, thank Thank so you much very for your much. time. Thank you. And I am looking forward कि हमारे बच्चे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके Inshallah. आपकी वैल्यूज सीख सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. Thank you very much. Thank you.